दिवाली पास है। प्रदेश के बाजारों में रौनक छाई है। खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ लोग जहां दिवाली की तैयारियों को लेकर खरीदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को लुभाने के लिए दुकानदार अलग अलग ऑफर दे रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर और जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। त्योहारी सीजन में दुकानदारों को भी अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। तो दिवाली का त्योहार आने वाला है। 4 नवंबर को दिवाली है, जिसको लेकर सभी लोग खासा उत्साहित हैं। पूरे देश भर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, पिछले साल कोरोना की वजह से दिवाली त्योहार लोग कायदे से नहीं मना सके थे, जिसके वजह से इस बार जो लोगों का उत्साह है वो कहीं ना कहीं दोगुना हो गया है। लोग जमकर बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल कोरोना का साया था, बाजार मंदा पड़ गया था। इस बीच व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी आमदनी होगी। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़े हैं, भरतपुर से दीपक पुरी जुड़े हुए हैं और श्री गंगानगर से अशोक शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर खासा चकाचौंध देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर, कितना उत्साह है लोगों में दिवाली को लेकर? देखिए प्रियंका, बात करें तो जोधपुर शहर में 2 वर्षों बाद जो कोरोना काल था, उसके बाद एक बार फिर बाजारों में रौनक लौटी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जोधपुर शहर में खरीदारी करने उमड़ पड़े हैं। इस वक्त हम जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार जो एक भीड़ उमड़ी है, खरीदारों की भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ी है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर से ये तय होता है कि जोधपुर शहर की जो त्योहारी सीजन का जो रहेगा ना, खरीदारी किस तरह का जो मार्केट रहेगा, ये मार्केट तय करता है। पूरी जोधपुर की अर्थव्यवस्था ये मार्केट तय करता है। सबसे पहले बात करते हैं जो गरीब तबके के, जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, जो सड़क पर बैठ के व्यापार करते हैं, उनके लिए ये दीपावली कहीं ना कहीं शुभ संकेत लेकर आई है और उनकी दुकानों पर अब जो है भीड़ लगने लगी है। ये घंटाघर का वो विहंगम नज़ारा है, आप देख सकते हैं। जहाँ तक नज़र जाती है भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ एक थैली लगाने वाले से लेकर और जो स्वर्ण आभूषण है, इसके अलावा स्टील के सामान है, कपड़ा बाजार है, सभी बाजार यहाँ पर मौजूद है और हर जगह जो है भीड़ नजर आ रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 30% जो है बाजार में उछाल देखने को मिला है। स्वर्ण आभूषण के बाजार में उछाल देखने को 30% जो है उछाल देखने को मिला है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो धनतेरस के समय में जो है बड़ी जो खरीदारी जोधपुर शहर में होने वाली है और सभी व्यापारियों को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। जो लोग जिनका घर चलाना मुश्किल था, जो छोटे व्यापारी, उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं दीपावली की ये खुशियाँ जो है ये त्यौहार लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं जो मंदी चल रही थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम जो है यहाँ पर होता नजर आ रहा है। सबसे बड़े चंद्रशेखर, बिल्कुल ये दिवाली कईयों के लिए खुशियां लेकर आया है। जो व्यापारी पिछले साल खासा परेशान थे, उनके लिए भी खुशियां लेकर आया है। और इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से दीपक पुरी भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर भरतपुर की बात करें तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस बार जो व्यापारी हैं उनमें भी उत्साह है और जो बाजार में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं वो भी परिवार के साथ जो है खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं बाजार में मौजूद हूं। तस्वीरें आप दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, किस तरह से लोग जो है बाजार में आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। खरीदारी का उत्साह जो है वो लोगों में इस कदर देखा जा रहा है क्योंकि पिछली जो दिवाली थी वो कोरोना काल के नहीं मना पाए थे लोग, इतना उत्साह नहीं था, बाजार में खरीदारी के लिए नहीं आए थे। तो इस बार जो लोग हैं वो परिवार के साथ बाजार में खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं और सराफा मार्केट है, वहाँ सराफा बाजार में भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानदारों ने भी इस बार जो है दुकानों को काफ़ी ढंग से सजाया धजाया है और जो लोग हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं कि इस बार दिवाली पर आए, जिससे उनके व्यापार में जो कमी आई थी, नरमी बढ़ती थी कोरोना काल में, वो भी अब जो है पूरी हो सके। तो इस बार दिवाली पर व्यापारियों को भी आस है कि जो लगातार वो कोरोना काल की मार झेल रहे थे, इसमें अब व्यापारी जो जो ग्राहक है वो आएंगे और खरीदारी करेंगे, जिससे उनका जो व्यापार है उसमें भी बढ़ावा होगा। हमारे साथ आंटी मौजूद है। इस तरह से दिवाली पर क्या खरीदारी के लिए आई हैं आप? क्या खरीदारी के लिए आई हैं दिवाली पर? लक्ष्मी पूजन को सामान ले जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं, लक्ष्मी गणेश, फूल और
माला उला इस बार कैसा उत्साह है दिवाली पर? कछु भी ना है, बोनस पूरा दियो ना, सरकार ने कहा बोनस है कछु ना। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की जो बोनस की जो वो है उसको लेकर की जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। सरकारी की जो बोनस है वो नहीं दिया गया है। व्यापारियों में उत्साह है लगातार। सराफा बाजार में भीड़ में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से, देखिए प्रियंका, लगातार जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। सभी जो दुकानें हैं वहाँ पर सजावट की गई है। व्यापार मंडल है उसकी तरफ से भी बाजार में सजावट की गई है और लोग जो है खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। लंबा बाजार है, बिजलीगढ़ चौराहे से और कुमेर गेट तक का ये बाजार है। करीब 2 किलोमीटर का ये बाजार है जहाँ सारी चीज जो है उपलब्ध होती है। तो जो लोग हैं वो परिवार के साथ इस बार खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों में साफ तौर पर ये देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों में। बड़ी संख्या में लोग बाजारों में जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि धनतेरस की पूजा आने वाली है। जयपुर से सचिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर राजधानी की बात करें तो वहां पर कितना उत्साह है लोगों में, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल देखिए, कोरोना के बाद ये पहली दीपावली है जब लोग खुलकर बाहर निकले। इसकी वजह है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो भी कम हुई है और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। यही वजह है कि शनिवार और रविवार का दिन है, रविवार है, दिवाली से पहले लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाजारों को भी अच्छे से सजाया गया है और इसकी जो रोशनी है वो कल से शुरू होगी। वहीं जो बात करें छोटे जो दुकानदार है, चाहे वो मिट्टी के दिया बेचने वाले हैं, छोटी चौपड़ पर एक फुटपाथ का बाजार लगता है, वहाँ पर लोग आते हैं। आज भी जयपुर का ये ट्रेडिशन है कि लोग घरों में मिट्टी के दिए जलाना पसंद करते हैं, मिट्टी के दिए खरीदने यहाँ पे आते हैं। चाहे वो मध्यम वर्ग परिवार हो या वो बड़ी गाड़ी से उतरने वाले लोग हों, सभी लोग आते हैं उन्हें दिए खरीदते हैं। और देखिए अलग अलग, चाहे कोटा की बात करें तो कोटा कलेक्टर ने ये बात कह दी है कि लोग मिट्टी के दिए खरीदें, इन लोगों के घर भी रोशन करें। और उसी तरह की जो अपील है वो कई लोग कर चुके हैं और लोग खुद भी बात जानते हैं कि इन लोगों का रोजगार चले, ऐसी भी व्यवस्था करनी होगी। यही वजह है कि आज भी कई सालों की जो परंपरा है छोटी चौपड़ पर वो यहाँ पे दिखाई देती है। सजावट की बात करें तो ये जो हवा महल आपको दिखाई दे रहा है ये छोटी चौपड़ का हवा महल है और पहली बार छोटी चौपड़ पर इस तरह का हवा महल बनाया गया, क्योंकि जो हवा महल है वो बड़ी चौपड़ की पहचान है। बड़ी चौपड़ पर हवा महल बनाया था जयपुर राजघराने ने। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो चांदपुर बाजार निर्वात सजावट के लिए देव दिव्य जो जहाज है वो यहाँ पर बनाया है। तो जयपुर की जो रोशनी है उसकी भी अपनी एक स्पेशल खूबसूरती है। दूसरी तरफ बात करेंगे तो किशनपोल बाजार में जो सजावट की गई है इस बार वो सिंगापुर थीम पर की गई है। सिंगापुर का जो स्कल्पचर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि देखिए वो जगमग रोशनी से रात को होगी और कल से सजावट की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाइटिंग का जो स्विच है वो यहाँ पर हमेशा ऑन करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। अब कल उनको आमंत्रण दिया गया है जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से, तो कल देखते हैं कि क्या मुख्यमंत्री यहाँ के लिए समय निकाल पाते हैं। लेकिन जो उत्साह है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। हर वर्ग, हर समुदाय का व्यक्ति जो है वो बाजारों में इस वक्त निकला हुआ है। संडे होने की वजह से भी खासी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। चाहे ई रिक्शा हो, गाड़ियां हो, उनकी भीड़ यहाँ पर आपको अच्छी खासी नजर आ जाएगी। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भी है और दिवाली को भी कुछ ही वक्त रह गया है, तो निश्चित तौर पर लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अशोक, बाजार सज चुके हैं, लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, वो कौन से सामान है जिसको खरीदने के लिए सबसे ज्यादा होड़ मची है लोगों में? देखिए प्रियंका, कौन सा सामान है जो लोग इस समय नहीं खरीद रहे हैं। दिवाली का सीजन है, व्यापारी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे क्योंकि पिछली बार कोरोना काल था और कोरोना काल के बाद में ये जो दिवाली आई है ये दिवाली काफी खास दिवाली है इस समय, न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी। अभी इस समय श्री गंगानगर के स्वामीनंद दयानंद मार्केट के मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की डेकोरेशन तो दिखाएं तो देखिए व्यापारियों ने भी उपभोक्ताओं के और ग्राहकों के स्वागत के लिए खास डेकोरेशन के इंतजाम किए हैं। आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से श्री गंगानगर स्वामी दयानंद व्यापार मंडल के द्वारा ये रंगारंग डेकोरेशन की गई है और व्यापारी भी खास से उत्साहित हैं। आपको यदि मैं मार्केट का नजारा दिखाऊं तो चाहे रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें, ज्वेलरी स्टोर्स की बात करें, बर्तनों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस की बात करें, सभी के अंदर इस समय ग्राहकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहाँ पर श्री गंगानगर के स्वामी दयानंद सरस्वती मंडल मार्केट के चरणचंद व्यापारी जयदीप बिहानी मौजूद है। तो क्या उम्मीद है इस बार मार्केट को लेकर? मार्केट बहुत अच्छा है और हर दुकान पर ग्राहकी नजर आ रही है। कोरोना में जितना लोग घर में रहे उसी उत्साह से बाजार के अंदर आ रहे हैं और हर दुकान पर हमें ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है, चाहे वो छोटा कपड़े का व्यापारी हो या वो ज्वेलरी का व्यापारी हो। और हमने स्वामी दयानंद मार्ग ने पहल करते हुए
खरीदारों के लिए या शहर के उपभोक्ताओं के लिए या यो मैं कहूँ कि इस गंगानगर शहर के नागरिकों के लिए अपने बाजार को सजाया है, ताकि जो निराशा का माहौल कोरोना ने किया था वो इस जगमगाहट के साथ वापस आए। आम आदमी के साथ साथ सबसे ज्यादा जो प्रभावित तबका था वो व्यापारी तबका था, क्योंकि कोरोना काल था, लॉकडाउन जैसी स्थितियां व्यापारी वर्ग ने देखी। तो आने वाले इन 4-5 दिनों के अंदर क्या आप देखते हैं व्यापारी कितना इस बार व्यापार में नहीं, रिटेल व्यापारी काफी परेशान रहा है क्योंकि बाजार लगभग बंद रहा था। लेकिन आप एक बात मान करके चलिए कि लंबे समय से यदि व्यापार बंद रहा तो लोग लंबे समय से लोगों की खरीदारी का हाथ भी रुका रहा। तो इस तरह मैं ये मानूंगा कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कर्मचारियों की 2 सैलरी। चलिए अशोक, तो कुल मिलाकर इस बार व्यापारियों को खासा उम्मीद है कि इस बार अच्छी आमदनी होगी, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाई थी। बहुत शुक्रिया दीपक, चंद्रशेखर, अशोक और सचिन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।